चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन का नाम सुनते ही बहुत कोई दूर भागते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इत्मीनान से बताया जाएगा, आराम से बताया जाएगा, लेकिन इसको पूरा देखिए, उसके बाद इस चैप्टर से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो इसके बाद जो आएगा सेकेंड वीडियो आएगा, उसमें आपको मेंसुरेशन 2 रहेगा, पार्ट 2। तो मेंसुरेशन पार्ट 1 में जो है हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर यानी कि क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। ये क्षेत्रफल तथा परिमाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पार्ट 2 जिसमें आएगा उसमें आयतन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये तीनों का क्षेत्रफल और परिमाप आपको बनाते हुए चलेंगे। लेकिन एक से एक शानदार क्वेश्चन लेते हुए आएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये तो अभी हम लोग पार्ट 1 का बात कर रहे हैं, पार्ट 2 का भी थोड़ा बता देते हैं कि क्या पढ़ेंगे। यही त्रिभुज से आपका शंकु निकल के आएगा, कैसे बनेगा ये चीज़ बताया जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये वर्ग, वर्ग में से आपका बेलन बनता है, बेलन किस रूप से बनेगा इसको बताएंगे। फिर ये जो है आपका वृत्त, वृत्त से रेडी हो जाएगा आपका गोला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखना है कि इसलिए बता रहे हैं इसके बारे कि ये जैसे आपका पार्ट 1 है तो ये पार्ट 2 में क्या होगा, इसी से ही आपका रिलेटेड रहेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अच्छा से देखिए ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। और फार्मूला बेसिस उतना हम लोग यूज नहीं करेंगे, पहले देखेंगे प्रोसेस में, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार प्लॉट जो कि 80 मीटर गुना 50 मीटर के आकार का है ना। गुना जो चिन्ह दिया हुआ इसका मतलब क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। घेराबंद किया जाना मतलब घेरना है। यदि घेरे के खंबे को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, हम लोग जो घेरेंगे उस घेरा का जो दूरी रहेगा 5 मीटर पर रखा जाएगा, तो ऐसे कितने खंबे की आवश्यकता होगी, खंबे की संख्या आपको निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आयताकार मैदान है, तो सबसे पहले एक आयत बनाएंगे। आयत किसको कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो ये जैसे आमने सामने की भुजा समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो इसका आयत कहेंगे। इसका जो है लंबाई जो दिया हुआ 80 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 80 मीटर ये लंबाई दिया हुआ। और चौड़ाई जो दिया हुआ 50 मीटर दिया है, कितना दिया है चौड़ाई 50 मीटर। तो अब जो है बोलता है यदि, है ना, इसको घेराबंद करना, तो घेराबंद करना मतलब एक राउंड यानी कि एक सर्किल जो है पूरा करना है। तो इस तरह से चारों ओर घूमना है। तो चारों ओर जो घूमते हैं उसी को कहा जाता है परिमाप, और चैप्टर का नाम ही है क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो इसीलिए पहला जो क्वेश्चन आ गया आपको निकल के परिमाप, है ना। तो एक जो चक्कर जो घूमेंगे उसी को कहते हैं परिमाप। और परिमाप जो होता क्या है, यहाँ पर देखिए इसका आयताकार बोला है तो इसीलिए आयत का, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं। और हर 5 मीटर की दूरी पर आपको क्या करना है, एक खंबा लगाना। तो खंबा की संख्या कितना है, तो 5 से डिवाइड देंगे। तो सिंपल तरीका से हम लोग यहाँ पर देखिए परिमाप जो होगा कितना होगा, ये अगर 80 है, नीचे अगर 80 है तो ऊपर भी 80 होगा, राइट में अगर 50 है तो लेफ्ट में भी 50 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि ये जो 80 है और 50 जोड़ दीजिए 130, यानी कि इसका डबल हो जाएगा। 130 का डबल कितना हो जाएगा 260। ये 260 मीटर जो होगा ये एक चारों ओर का लंबाई हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे कितना से, आपको बोला गया 5 मीटर से, तो 5 मीटर से भाग दीजिएगा तो संख्या निकल जाएगा। ये 5 से काट दीजिए इसको, जैसे ही 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी कि कितना हो जाएगा 52। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 52, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि फार्मूला में बैठाएंगे फिर मान निकालेंगे तब जाके, आपको सोचना है कि एक चक्कर आपको घूमना। तो एक चक्कर के लिए देखिए आधा आधा दिया हुआ दोनों तरफ का, तो पूरा कितना होगा ये तो सोचना है। और उसी से ही ना ये फार्मूला आया है, आप जो चीज को सोच रहे हैं उसी से ही ये बनाया। क्या किया है, 2 इंटू क्या है लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई को एक बार ले लिया,
8 और 5 13, 13 का डबल कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिए, एक आयताकार खेत की चौड़ाई जो बोल रहा है, एक आयताकार खेत है, अभी जो आयत के बारे में पढ़े थे सेम, एक आयताकार खेत की जो चौड़ाई होगी क्या होगी, ये आपको बताया जा रहा है उसकी लंबाई का 3/4 है। तो लंबाई आपको लेना पड़ेगा, लंबाई का 3/4 है। किसके बारे में बोल रहा है, चौड़ाई के बारे। तो चौड़ाई जो होगी लंबाई का 3/4 होगी, ये चीज बोला है, यानी कि B/L इक्वल टू हो जाएगा 3/4। चौड़ाई हो गया 3, लंबाई हो गया 4। तो लंबाई ले लेते हैं हम लोग 4x, ये ले लेते हैं चौड़ाई ले लेते हैं 3x, ये चीज आ गया। तो ये जो आयताकार हो गया इसका लंबाई चौड़ाई आपको x में लेके आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है आगे, यदि खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका दिया हुआ 588। तो लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर क्या है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर तो x हो रहा, तो x का मान ही आपको निकाल देने से आंसर हो जाएगा वो। तो इसका अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर जो हो जा रहा है लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू दिया हुआ है 588। तो इसको 4 से काट दीजिए, तो 4 से जैसे ही काटेंगे 4 के 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, और 4 सत्ते 28, 147। 3 से भी कटना चाहिए, ये 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 9 27, यानी कि x² इक्वल टू जो हो जाएगा 49। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और 7 क्या हो जाएगा देख लीजिए, वर्ग मीटर दिया हुआ था, मतलब ये हो जाएगा मीटर। तो 7 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, एक आयताकार मैदान आपको आयत से कंटिन्यू दे रहे हैं, उसके बाद क्या होगा आपको त्रिभुज से भी मिलेगा, वृत्त से भी मिलेगा। तो आयत का जितना प्रकार से पूछा जाता है सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अभी केवल एग्जाम्पल चल रहा है, उसके बाद फिर टाइप भी होगा, है ना। तो एक आयताकार मैदान की एक भुजा जो है ना 5 मीटर है, एक भुजा, इसके विकर्ण की लंबाई 13 मीटर है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक आयत बनाते हैं, एक आयत का एक जो भुजा है, कोई भी भुजा ले लीजिए, एक जो भुजा दिया हुआ 5 मीटर है, तो मान के चलते हैं ये हम लोग का 5 मीटर है, ये एक भुजा है, और इसका विकर्ण जो बीचों बीच जो है एक खींची गई रेखा, ये विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ कितना 13 मीटर है, ये विकर्ण की लंबाई जो दिया गया है 13 मीटर है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ से हम लोग इसका चौड़ाई निकाल लेंगे, कौन सा फॉर्मूला में निकाल लेंगे चौड़ाई, ये पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, तो सब जानते होंगे राइट एंगल जो भी बनता है, ये अगर मान लीजिए ये राइट एंगल एक बना समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर अगर कर्ण दिया है, ये लंब, तो आधार, आधार का क्षेत्रफल क्या है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं x² इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये होगा, ये चीज समझ में आ रहा है। x इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो x बराबर जो हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रहने देते हैं, स्क्वायर है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा रूट, ये अंतर हो जाएगा तो 144, यानी कि x बराबर कितना हो गया 12, x का मान निकल गया 12। अब इसका बोल रहा मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो एरिया होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई मिल गया आपको 12 और चौड़ाई दिया हुआ है कितना 5, यानी कि 12 25 60, है ना। और इसका टाइटल लगा देते हैं किसमें है, मीटर में है, तो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का ए। अब वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले तो आयत से बताए, अब वर्ग देखिए। वर्ग किसको बोलते हैं, जिनके चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, एक वर्ग है, तो इस वर्ग का जो है एक भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ एक भुजा। अब जो है यहाँ पर क्या निकालना है आपको, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया जो होगा क्या होगा।
है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 25 का स्क्वायर कर दीजिए, 625 आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए ये अगर वर्ग का जो है प्रत्येक भुजा समान होता है तो एक भुजा 25 दिया हुआ तो दूसरा भुजा भी क्या होगा, 25 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बहुत किसी को बताए हैं या जानते भी होंगे कि वर्ग एक आयत है, वर्ग एक क्या है, आयत है। इसमें प्रूफ भी हो जाएगा क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसको भी देख लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई कर लीजिए, 25 गुना 25 625। तो यहाँ पर इसका एरिया निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसको याद रखिएगा, ए स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 625। इसका ये आंसर हो जाएगा 625 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम में फॉलो कीजिए, टेलीग्राम से आप वीडियो मतलब पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक वर्गाकार मैदान 25 हेक्टेयर है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चारों ओर घूमने में कितना समय लगेगा। हाँ, अगर टेलीग्राम आपको कहाँ है तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो एक वर्गाकार मैदान 25 हेक्टेयर है, तो 25 हेक्टेयर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना है कि 1 हेक्टेयर बराबर, 1 हेक्टेयर जो होता है ना, ये 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको जानेंगे तब जाके ही ये क्वेश्चन आपको बनेगा, इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, क्योंकि कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा में, है ना। तो एक मैदान 25 हेक्टेयर है, तो 25 हेक्टेयर है मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये कैसा है वर्गाकार है ना, वर्गाकार, वर्ग के आकार का बनाते हैं। चलिए ये वर्गाकार, तो इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है आपको 25 हेक्टेयर मीन्स 25 के साथ कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो लगेगा। कितना जीरो, 4 जीरो। तो ये जो है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तो अगर क्षेत्रफल दिया हुआ तो इसका एक भुजा कितना होगा, ये सब आपको थोड़ा सा सोच के ही करना है, हर चीज में फॉर्मूला नहीं लगाना। तो ये जैसे 25 हो गया क्षेत्रफल, तो बाहर जो साइड जो आएगा ये 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 4 जीरो है तो इसमें कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो, यानी कि एक साइड जो हो जाएगा वो 500 होगा। क्या होगा, एक साइड 500 होगा। तो एक साइड अगर 500 हो गया मतलब इसका जो भुजा जो हो गया 500, तो एक राउंड आपको घूमना है, और एक राउंड जो घूमते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। और इसका जो परिमाप हो जाएगा फिर ये 500 करके 4 बार, यानी कि 2000 हो जाएगा। क्या होगा, 2000। तो 2000 मीटर हो गया, यानी कि जो दूरी जो हुआ ये दूरी हो गया 2000। परिमाप को ही ना दूरी कहेंगे, इतना दूर चलना है आपको, एक राउंड चलना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको चाल दिया हुआ, चाल बराबर कितना दिया हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चाल बराबर जो दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज दिया हुआ है। तो आपको कितना समय लगेगा, समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी तो आपको मिल गया है, 2000 मीटर जाना है, 2000 मीटर जाना है किस चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 से ये गुना कर दिया, देख लीजिए। अब ये आपका जो आएगा समय, समय जो हो जाएगा अब सेकंड में आएगा, ठीक है। समय किस में आएगा, सेकंड में। तो इसको काट लेते हैं हम लोग, ये 8 से काट देते हैं, 25 8 200 होता है ना, यानी कि फिर 5 से काट देते हैं, 5 5 25 50 हो गया, है ना। और 18 25 कितना हो जाएगा, या ऐसे सिंपल रख लीजिए, 50 गुना 18 ये सेकेंड होगा। लेकिन कितना समय लगेगा, यहाँ सेकेंड में देखिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा, तो मिनट में चेंज कर लेंगे। तो बाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बाई कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से काट लीजिए, यहाँ 6 तिया 18 हो गया, और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, यानी कि इसका जो आंसर जो निकल के आएगा 15 मिनट होगा। कितना होगा, 15 मिनट। क्लियर, समझ में आया बात को। एक बार देखिए, फिर से रिपीट कर देते हैं, कुछ नहीं है। इसका जो है क्षेत्रफल दिया हुआ था, हेक्टेयर में दिया हुआ था, उसको मीटर स्क्वायर में लेके आए, तो ये 25 के साथ 4 जीरो आपको लग गया, ठीक है, 2,50,000। अब इसका एक भुजा निकालना, सिंपल सोच लिए, 25
के साथ 4 जीरो है तो 5 के साथ 2 जीरो होगा। अब इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, एक राउंड जो घूमेंगे उसी को कहते हैं हम लोग परिमाप, है ना, क्लियर है। अब ये 2000 हो गया, ये चाल दिया हुआ समय बराबर दूरी बट्टा चाल, टाइम एंड डिस्टेंस में तो इसको किए ही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 2 का सी है ना, 2 का सी। ये अभी देखिए वर्ग से ही चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है वर्ग का। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ, अब क्या है, इससे पहले भी आपको क्षेत्रफल दिया था, अब भी क्षेत्रफल दिया है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो दिया हुआ कितना है, 33800, ये दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ। अब क्या करना है, करना क्या है, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, अगर वर्ग का विकर्ण जानते हैं तो बहुत जल्दी ही बन जाएगा। वर्ग का जो विकर्ण होगा, है ना, ये वर्ग का जो विकर्ण होगा क्या होता है, वर्ग का विकर्ण √2 गुना क्षेत्रफल, क्या होता है, √2 गुना क्षेत्रफल, है ना। तो वर्ग का विकर्ण तो ये हो जाएगा √2 गुना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर कर लेते हैं 33800 है, यहाँ पर 00, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसको केवल आपको तोड़ के लिखना है कि इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 338 को जब है पहले तोड़ लीजिए, ये 00 दिख रहा है उसके लिए तो 100 होगा, 10 बाहर निकल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको जब तोड़ेंगे 2 से ही तोड़ लेते हैं, 2 से जब तोड़ेंगे तो 2 के 2 हो गया, यानी कि 6 दूना 12 13 दिख रहा है आपको, और ये हो जाएगा 9। और 169 जो होता है किसका होता है, ये 13 का, मतलब पहले से 2 दिया हुआ, देखिए 2 गुना 169 13 का होता है, 13 गुना 13, और इधर जो 2 जीरो है इसके लिए क्या होगा, 10 गुना 10, ये चीज़ होता ना। अब क्या है, इसको केवल जोड़ा जोड़ा हो गया, देखिए जोड़ा होने से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो 13 दूना 26, 26 के साथ 1 जीरो लगेगा, यानी कि 260 हो जाएगा। 260 क्या होगा, विकर्ण, यानी कि मीटर, मीटर में था ना, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, तो 260 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। चलिए सिंपल, आपको फॉर्मूला में बैठा के केवल निकलना था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वर्गों के, अब देखिए 2 का डी है, अब ये भी वर्ग से रिलेटेड है। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है, तो आपको 2 वर्ग दिया हुआ है, 1 वर्ग दिया हुआ है, देखिए इसका क्षेत्रफल रेशियो में 1 है, और 1 वर्ग दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका भुजा ए ले लेते हैं, और इसका जो भुजा ले लेते हैं, क्या लेंगे हम लोग, बी ले लेंगे, क्या लेंगे, बी। ए और बी का यहाँ पर है, ठीक है। तो दोनों का जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 1/2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर a/b क्या हो जाएगा, तब ये स्क्वायर उधर जाके रूट होगा, तो √1 1 ही होता है, छोड़ दीजिए, √2 ये हो जाएगा। तो ये आ गया, ए और बी का मान आ गया, कितना आ गया, ए का जो मान आ गया, ए का मान 1 हो गया, बी का मान हो गया √2। अब क्या बोला गया है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो इनका जो परिमाप होता है क्या होता है, तो पहला वाला का जो परिमाप हो जाएगा 4a, एक सर्किल जो घूमेंगे तो 4a, इसका क्या हो जाएगा 4b होगा। 4 तो दिख रहा है आपको, कटेगा, दोनों का अनुपात बोला है, तो a का मान कितना है 1 है, और b का मान कितना है √2 है। तो आंसर यही हो जाएगा 1√2। इसका परिमाप का अगर अनुपात पूछा जाए तो 1√2। इस तरह का एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3a, एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 32 सेंटीमीटर है, एक जो भुजा दिया हुआ 32 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा से इसकी लंब दूरी जो होगा 15 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकालना, लेकिन कैसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, है ना। तो समानांतर चतुर्भुज इस तरह से बनता है, ये समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसका जो है एक भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 32 दिया हुआ है, एक भुजा 32, और आगे जो आपको बोला गया है, यहाँ क्या बोला, दूसरी भुजा से, ये दूसरी भुजा से यहाँ पर जो लंब जो डालेंगे, ये इसकी लंबाई जो दिया हुआ है, कितनी दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल, ये जो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई, तो इसका जो एरिया जो हो जाएगा सिंपल गुना हो जाएगा, है ना। तो आधार दिया हुआ कितना है 32, और ऊंचाई कितना है 15,
तो 32 को 15 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 45 और 3 48, किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, 3 का बी देखिए क्या है, किसी समलम चतुर्भुज। अब समलम चतुर्भुज क्या है, ठीक है, अब तो समानांतर चतुर्भुज पढ़े। समलम चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 36 मीटर और 56 मीटर है तथा इनके बीच के लंब की दूरी क्या है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। समलम चतुर्भुज है ना, तो इसमें क्या होता है कि जिसका दो भुजा समानांतर हो, दो भुजा क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए दो भुजा। अब क्या है, एक जो दिया हुआ 36 मीटर दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, 56, कितना है, 56, 56। अब जो बोला गया तथा इनके बीच के लंब का जो दूरी दिया हुआ है कितना है, ये दिया हुआ 11 मीटर है ना, ये जो दिया हुआ 11 मीटर। अब क्या करना है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका जो एरिया होता है क्या होता है, 1/2 है ना, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। ये जो समांतर भुजा जो दिख रहा है आपको, समानांतर भुजा है ना, ये 56 एक हो गया, दूसरा क्या है 36, ये जो समांतर भुजा है इसका योग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 + 56। समानांतर भुजाओं का योग गुना होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दिया हुआ 11। देखिए ये आपको इजी हो जाएगा फॉर्मूला बैठाने में, कब, जब आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किस आधार पर बनाएंगे, क्वेश्चन के आधार पर बनाएंगे। क्वेश्चन में तो दिए रहेगा क्या क्या है आपको, उसके आधार पर तब आपको फॉर्मूला बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 1/2 गुना, इसको ऐड कर लेंगे, 6 6 12, 5 3 8 1 9 गुना हो जाएगा 11 है ना, 2 से काट लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 6 46 46, यानी कि 46 46। 11 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 0 और 5 506। क्षेत्रफल आपको निकालना है, मीटर में दिया हुआ था तो मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, 506 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको पुटअप करना है समझ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 का सी, एक समबाहु चतुर्भुज। अब क्या है, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब होता है भुजा, जिसका समान भुजा रहेगा लेकिन क्या होना चाहिए, चतुर्भुज होना चाहिए, 4 भुजा का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 9 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। देखिए सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज जिसका चारों भुजा समान होगा, क्या होगा, चारों भुजा समान होगा और इसमें 2 विकर्ण बनेगा। देखिए एक लंबा विकर्ण है, एक छोटा विकर्ण है, 2 विकर्ण है तथा इसके विकर्ण की लंबाई एक दिया हुआ आपको 9 मीटर, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, 9 मीटर ले लेंगे। दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ, तो इसका एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, यहाँ जो एरिया होगा किसका एरिया, समबाहु चतुर्भुज, यानी कि सम चतुर्भुज भी आप कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण अगर D1 ले लेते हैं तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा D2 और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 27 दिया हुआ, 1/2 गुना पहला जो एक विकर्ण दिया हुआ 9, तो दूसरा विकर्ण आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काट लेते हैं इजीली, 9 से काट देंगे इसको, 9 तिया 27, तो D2 = निकल के आ जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 6 मीटर। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 6 मीटर, मीटर में दिया हुआ तो मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चारों दीवारों से रिलेटेड ये आपका दिया हुआ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 4 दीवार रहेगा। अब जो है इससे पहले जैसे हम लोग आयत पढ़ रहे थे, वर्ग पढ़ रहे थे, ये एक्चुअली में जो है लंबाई चौड़ाई दिया था, मतलब लंबाई चौड़ाई होता है वो फर्श का, लेकिन अब आपको दीवार का है। तो दीवार जब बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए एक जो दीवार होगा लंबाई के साथ ऊंचाई रहेगा, दूसरा जो दीवार रहेगा लंबाई के साथ चौड़ाई रहेगा।
यानी कि एक जो होगा लेंथ रहेगा, लेंथ के साथ क्या होगा हाइट होगा, और उसी का ऑपोजिट और एक दीवार मिलेगा वो भी सेम ऐसे ही रहेगा। दूसरा जो दीवार क्या मिलेगा आपको, चौड़ाई के साथ क्या रहेगा वो हाइट रहेगा। तो इस तरह से आपको दो दो जो चार दीवार होता है, ये चार दीवार आपको मिलेगा, इसका दो दीवार, इसका दो दीवार, ठीक है। तो अब इसी का ही आपको बोल रहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दो गुना, है ना, दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना होता है ऊंचाई, दो गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये फार्मूला को, ये जो सेटअप जो किया कैसे किया, देखिए अभी जो हम बताएं क्या बता रहे हैं आपको कि अगर मान लीजिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल लीजिएगा तो लंबा जो दीवार रहेगा, लंबा दीवार के साथ ऊंचाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2L होगा और 2H हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि 2 चौड़ाई रहेगा, फिर क्या होगा 2H रहेगा। जब चौड़ाई के साथ ऊंचाई रहेगा तो H जो हो गया देखिए कितना हो गया 4, H कितना हो गया 4। तो ऊंचाई जो है इसके साथ भी गुना हुआ, अब बाहर में कॉमन जो आ गया 2, यानी कि वो 4 बार गुना हो रहा है, और लंबाई जो हो रहा है 2 बार, चौड़ाई जो हो रहा है 2 बार गुना हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो इसमें बैठाया आपको। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ इतना, यदि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और ऊंचाई 6 मीटर हो तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। अब जो निकालने के लिए बोल रहा है फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका जो एरिया जो दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ 252, है ना, 252, और दो गुना यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई जो होगा चौड़ाई का दोगुना होगा, तो चौड़ाई को हम लोग अगर x ले लेंगे तो लंबाई ऑटोमेटिक 2x हो जाएगा, दोगुना होगा, ठीक है। अब ऊंचाई जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि ये 6 से पहले काट देते हैं, ये 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 से काट दीजिए, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, 3x इक्वल टू 21, x का मान निकल के आ गया आपको कितना 7, x बराबर कितना हो गया 7। और लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई कितना होगा 2x, यानी कि 7 दूना 14 हो गया, और x तो हम लोग कितना लिए थे चौड़ाई, कितना चौड़ाई यानी कि 7। अब जो बोला गया है क्या होगा इसका क्षेत्रफल फर्श का, फर्श में क्या रहता है लंबाई और चौड़ाई, इसको गुना कर लेते हैं, 7 चौके हो जाएगा 28 हो गया, 7 के 7 और 2 9, 98 जो हो जाएगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। 98 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एग्जाम्पल 4 है, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है, अब त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक है। एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं 13 मीटर है, 14 मीटर तथा 15 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। इस तरह का क्वेश्चन 17 अगस्त का पहला ग्रुप डी फर्स्ट पेपर में भी आया हुआ था, है ना। तो एक सिंपल त्रिभुज है, इसको अगर हम लोग कहते हैं तीनों भुजा अगर दिया हुआ, तीनों भुजा का मान अलग अलग दिया हुआ, तो इसको कहते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो इस विषम बाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें जो है जब अलग अलग भुजा दिए रहता है तो सूत्र लगता है, हीरो सूत्र लगता है। तो वो सूत्र क्या होता है, रूट अंडर, है ना, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर क्या है कि ए बी सी, ये तो मोटा मोटी समझ में आता ही होगा कि ए बी सी क्या है। ये अगर एक भुजा ए है, ये बी है, तो ये सी है, ये तीन भुजा है। लेकिन एस क्या होता है, एस जो होता है अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप, यानी कि एस बराबर जो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजा का योग। तो योग जो हो जाएगा तीनों भुजा, यानी कि एक सर्किल जब घूमिएगा तो उसका जब आधा करेंगे तो वो हो जाएगा एस, यानी कि अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप एस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एस का मान सबसे पहले आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 13 है, 14 है और 15 है, बट्टा क्या करना है 2 करना है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल ऐड कर लीजिएगा, है ना, 4 तिया 12, यानी कि कितना होगा 42 होगा। देखिए ये 14 है, ये 13 से इसको दे दीजिए, ये भी 14, इसीलिए 14 तिया 42, 42 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 21 होगा। कितना होगा 21।
यानी कि एस का जो मान आ गया, ये हम लोग एरिया निकाल रहे हैं। किसका एरिया? विषमबाहु त्रिभुज का एरिया, है ना। किसका एरिया निकाल रहे हैं? विषमबाहु त्रिभुज का एरिया, है ना। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकाल रहे हैं, एस का मान आ गया कितना? 21। एस माइनस ए घटा देंगे। 21 में से ए घटा दीजिए आप, 13 यहीं पर घटा दीजिए। 13 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। गुना जब यहाँ पर 14 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 21 में से आप 14 घटाइए, कितना हो जाएगा? 7 होगा। फिर 15 जब घटाएंगे तो कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको तोड़ लेते हैं अभी हम लोग। 21 को हम लोग कर सकते हैं 7 या 21, है ना। अब देखिए 8 जो है, इसको 8 को कर दीजिए 4 दूना 8 कीजिए, या फिर पूरा ही तोड़ दीजिए किसी ना किसी के साथ। ये जोड़ा बनेगा 2 गुना 2 गुना 2, और ये हो गया 7, और इधर हो जाएगा 3 गुना 2। अब क्या होता है कि रूट के अंदर में जो जोड़ा होता है वही निकलता है। तो यहाँ देखिए इसके साथ ये है, 3 के साथ ये मिल गया आपको, ये 2 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए। ठीक है। तो अब जो हो जाएगा 7 गुना क्या होगा? 3 गुना 2 हो जाएगा। 7 या 21 हो गया, 21 गुना 4 कर दीजिए, 84। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो। ठीक है। तो इतना मीटर स्क्वायर हो गया। सिंपल इस तरह से आपको बनाना था। ये विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको। ठीक है। ये विषमबाहु से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम में हो सके तो आपको दूसरा अलग त्रिभुज से दे सकता है, समबाहु त्रिभुज से दे सकता है ना। सम मतलब क्या होता है? समान। बाहु मतलब होता है, क्या होता है? भुजा, है ना। जिसका समान भुजा रहेगा, है ना, सभी भुजा क्या रहेगा? समान रहेगा, तो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की एक भुजा देखिए 6√2 दिया हुआ है, यानी कि ये जो दिया हुआ कितना है? 6√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? इसका एरिया √3, है ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 6√2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? ये √3/4 इंटू, ये तो 6 का 36 हो जाएगा जब स्क्वायर होंगे, ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 6 से इसको काट लीजिएगा, 6 9, है ना, सॉरी 4 से, 4 9 36, 9 दूना 18, 18√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसे ये जो हो गया समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताएं? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको भी थोड़ा सा याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर है 4 का सी। तो 4C क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड जो 120 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 27,000 रुपया का है ना। यदि इसके आधार की लंबाई जो दिया हुआ 25 मीटर है, तो ऊंचाई क्या, हाइट क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वो क्या है। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजा। जिसका दो भुजा समान हो उसको कहेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब इसका जो है भूखंड 120 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 27,000, मतलब प्रति वर्ग मीटर का रेट है 120 और टोटल खर्चा होता है 27,000। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 27,000 से 120 को भाग दे दीजिएगा, यानी कि हम लोग एरिया बराबर कह सकते हैं। एरिया बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एरिया कुल जो रुपया होगा, यानी कि कुल खर्च बटा प्रति वर्ग मीटर खर्चा, है ना। तो कुल खर्च कितना है? 27,000 है। ये 27,000 को भाग देंगे, कितना से भाग देंगे? 120 से भाग देंगे, तो यहाँ से हम लोग का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्या है? उसमें से आधार दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ है? 25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? ऊंचाई क्या होगा? तो इसका जो हाइट जो होगा वो हाइट क्या होगा। तो अब जो होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? एरिया इक्वल टू 1/2 गुना, है ना, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार तो आपको मिल गया है 25 गुना ऊंचाई निकालना है। और इसका क्षेत्रफल जो निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, कितना आ रहा देखते हैं। ये 0 0 काट देते हैं, 12 से काट लीजिए, 12 दूना 24, 24 होने से बच गया 3, है ना। फिर 12 दूना 24 कर दीजिए, 24 होने से 6, 12 बचे 225। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया 225 इक्वल टू 1/2 गुना हो जाएगा ये 25 गुना h। 25 से काट लीजिए, ये
25 नुआ 225 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 25 नुआ अगर 225 हुआ तो h बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। 18 किस में होगा, पहले मीटर में दिया हुआ तो मीटर, यानी कि 18 मीटर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ये हो जाएगा 2 to 5, है ना। लेकिन आपको इसका एरिया जानना था, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। हर एक का एक एक बार एरिया थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो इधर जब क्वेश्चन जैसे ही बनाते जाएंगे एरिया भी आपको समझते हुए मिल जाएगा आपको। चलिए, एक समकोण त्रिभुज, अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण, सम मतलब क्या होता है, समान, है ना। कोण मतलब 90 डिग्री, जिसका एक कोण जो रहेगा 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज कपड़े के आकार टुकड़े की एक भुजा 12 मीटर है, कोई भी भुजा एक ले लीजिए जो कि 12 मीटर है ना, ये 12 मीटर है। क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, तथा सबसे लंबी भुजा 13 मीटर है। चलिए, सबसे लंबी तो यही होगा, तो ये 13 मीटर है सबसे लंबी भुजा। अब क्या है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा, है ना। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले इसका क्या होगा, क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो पूछना चाहिए था, ये पूरा का पूरा का दाम कितना होगा, जिसका कि प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर का रेट है 5 रुपया, तो पूरा कपड़े का मूल्य क्या होगा, है ना, कपड़े का मूल्य क्या होगा। यानी कि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर से कपड़े का मूल्य क्या होगा, के द्वारा कपड़े का मूल्य क्या होगा। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि इसका हम लोग को ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई निकालना, ऊंचाई किस में से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर नहीं पता है तो एक्स स्क्वायर जोड़ यहाँ पर कर लीजिए 12 का स्क्वायर, कर्ण जो हो जाएगा कितना 13 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दे रहे 169 इक्वल टू, ये तो सिंपल समझ में भी आ जाता है तुरंत कि यहाँ पर जो है एक्स का मान निकल के कितना आ जाएगा, ठीक है। अंतर होगा 25 और 25 का जब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 होगा, ठीक है। तो इसका जो हाइट जो हो जाएगा 5 मीटर। अब क्या है कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है कि क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो आधार हो गया 12 और ऊंचाई कितना है, अभी निकाल के लाए 5, कितना है 5, और कितना का ये से खर्चा हो रहा है, खर्चा भी सीधा डायरेक्ट इसी में कर देते हैं, गुना हो जा रहा है 5 रुपया करके आपका खर्चा होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए, ये 6 5 5 25, 25 6 कितना होगा 150, यानी कि 150 रुपया जो हो जाएगा आपका यहाँ पर इस कपड़े का मूल्य हो जाएगा। जो कपड़ा जो त्रिभुजाकार का बना हुआ है इस कपड़े का जो मूल्य होगा 150 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 का ए। अब देखिए एक पहिया, अब आगे हम लोग वृत्त में, है ना, पहिया जैसे ही बोल रहा है वृत्त, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़े चतुर्भुज के बारे, फिर त्रिभुज के बारे, आयत, वर्ग, ये सब के बारे हो गया। अब है यहाँ पर वृत्त के बारे। तो एक पहिया की त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। समझिए क्वेश्चन को, ये एक पहिया है, क्या है, एक पहिया है। तो इस पहिए में जो है इसकी त्रिज्या दिया है। त्रिज्या किसको कहते हैं, वृत्त का केंद्र से वृत्त के परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ये 42 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बोल रहा है कि 20 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा 20 चक्कर लगाने में। तो सबसे पहले जो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूर जाएगा उसको निकालेंगे। तो एक चक्कर जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग परिधि, एक चक्कर। इससे पहले भी हम लोग जो पढ़ रहे थे, अभी क्या पढ़ रहे थे, आयत में, वर्ग में, कि एक जो राउंड जो घूम रहा था उसको क्या कहते थे, उसमें परिमाप। तो इसमें एक चक्कर अगर लगाएगा तो कितना दूरी जाएगा, ये दूरी धीरे धीरे जाएगा ना, तो ये दूर कितना जाएगा एक चक्कर में। आपको 20 चक्कर लगाना है तो उस समय एक चक्कर का दूरी निकाल के उसको 20 से निकाल लेंगे। तो ये एक चक्कर क्या होता है, परिधि होता है। और परिधि क्या होता है 2πr। इसमें मेन यही है कि वृत्त का परिधि आपको जानना है। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो यहाँ से आपका r का मान दिया हुआ, यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए परिधि निकाल लेते हैं पहले। 2 गुना हो जाएगा 22/7, ये 22/7 पाई का मान होता है, ये पता ही होगा। और r कितना है 42 है, 42 यहाँ से काट दीजिए, 7 छक 42 हो गया।
इसको गुना कर लेते हैं, ये 22 दूना हो जाएगा 44, 44 गुना 6 रहने दीजिए, फिर तो गुना करना ही है ना। तो अब जो हो जाएगा ये एक चक्कर का हो गया, लेकिन आपको 20 चक्कर लगाना है, तो यहाँ पर दूरी जो हो जाएगा, दूरी 20 चक्कर का है ना, 20 चक्कर का। तो क्या करेंगे, 20 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 गुना 6, 6 दूना 12, इसको कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, 6 दूना 12, 120 गुना 44 है ना। 12 चौके हो जाएगा कितना, 48, कितना हो जाएगा 48। फिर 12 चौके हो गया, देखिए 48, 48 और 4, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 10 यहाँ पर आ रहा है। ये जो हो गया किस में हो गया, देखिए सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर देख लीजिएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो बहुत अच्छा, अगर मीटर में अगर रहेगा तो कितना हो जाएगा, 52.80 रहेगा, 100 से भाग दे देंगे तो इतना मीटर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये 5 का ए था। 5 का बी देखिए, एक वृत्त की परिधि दिया हुआ, देखिए अभी एक परिधि के बारे बना है ना। परिधि जो होता है क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर है ना, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू दिया हुआ है 242 दिया हुआ है। फिर बोलता है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। कोई भी अगर वृत्त होगा तो वृत्त का जो क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, इसका जो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान निकाल लेंगे यहाँ से है ना, यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 242। तो यहाँ से निकाल लीजिए, तो यहाँ से जैसे ही निकालेंगे तो ये 22 से काट देते हैं, 22 से के 22 हो जाएगा, फिर 22 से के 22, यानी कि आर इक्वल टू जो हो जाएगा 11 7 77, 77/2 मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, हाँ मीटर है, तो इतना मीटर हो गया 77/2। अब यहाँ पर सिंपल मान बैठाना है, पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 77/2, स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर है मीन्स कितना बार, 2 बार, ये आपको लिखना है। 7 से काट लेते हैं हम लोग, जैसे ही 7 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काट लीजिए, ये भी 11 हो गया, 11 गुना 11 कर लीजिए, अब तो कटने वाला नहीं है। ये 121 गुना कितना हो जाएगा 77/2 हो जाएगा है ना। इसको गुना कर लेंगे 7 से, तो ये 7 7 दूना 14 और इधर 7 1 8, 8 4 7 और एक बार हो जाएगा 8 4 7, यानी कि 7, ये 7 4 11, ये 13 और ये हो जाएगा 9। यहाँ पर जो हो जाएगा 9317/2 है, सिंपल आधा हो जाएगा, आधा जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूना 8, इधर हो जाएगा 6, ठीक है, और 5, फिर ये 8 पॉइंट हो जाएगा कितना 5। तो ये आंसर हो जाएगा क्या, इसका क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, 4658.5, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सी है ना, 5C एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल देखिए, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त होगा, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो इस वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एक खंड होगा, एक टुकड़ा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पूरा केक हो गया, पूरा केक में से ये छोटा सा निकालना है, तो ये खंड जो हो गया, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल आपको बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है ना, ये खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यदि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 12 मीटर, ठीक है, तथा केंद्रीय कोण दिया हुआ 56 डिग्री, ये 56 डिग्री आपको दिया हुआ। तो अब देखिए ये जो पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त से ही ना आपको निकालना है ये छोटा सा, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी ये पढ़े हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से ही लेना है। कितना लेना है, यहाँ पर देखिए पूरा जो होता है ये डिग्री जो होता है, ये जो एक सर्किल होता है 360 डिग्री का होता है, 360 में से आपको 56 लेना है। तो फॉर्मूला उसी से निकल के आता है। आपको अगर वृत्तखंड बोला है तो चलिए हम लोग लिखते हैं वृत्तखंड, क्या लिखेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड का एरिया, वृत्तखंड का जो एरिया होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा पूरा में से ही आएगा, पूरा का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना, गुना, तो यहाँ पर आपको जो भी डिग्री दिया रहेगा उस डिग्री को 56 दिया हुआ, उसको ले लेते हैं, थीटा लेना है, कहाँ से, पूरा जो होता है 360 डिग्री में से, कहाँ से 360 डिग्री में से आपको थीटा लेना। तो ये आपका क्षेत्रफल निकल के आता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल
गुना थीटा बाई 360 होता है, मतलब 360 में आपको जितना डिग्री बोला गया है। तो क्षेत्रफल आपको निकालना है सिंपल। यहाँ पर देखिए इसका मान बैठाते जाएंगे, 22/7 गुना आर दिया हुआ था 12 मीटर। चलिए यहाँ पर आर आपको 12 मीटर दिया हुआ है ना, तो ये 12 गुना 12 हो जाएगा। थीटा कितना है, 56 डिग्री है, कहाँ से आपको 360 से। ये हमेशा थोड़ा सा कटने वाला ही रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन तो पॉइंट में भी दिया रहता है। चलिए ये 7 8 56 हो जाएगा, 12 तिया कितना हो गया 36 हो गया है ना। और कहीं से कटेगा देख लेते हैं, काट लेते हैं ये इसको काट दीजिए, हाँ 2 से ही काट देते हैं पहले। चलिए ये हो जाएगा 15 या 3 से काट देते हैं। चलिए 3 से होने से आपको पॉइंट बैठाने में सुविधा होगा। ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा गुना करके, और तो कहीं यहाँ पर कटेगा लेकिन फिर 5 रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 चौके हो जाएगा 32, 32 गुना 22 यानी कि 32 का डबल हो गया 64, 64 2 बार 64 64 हो जाएगा। तो गुना कर लीजिएगा आप लोग अपना हिसाब से, यहाँ पर देख लीजिए 0, और ये कितना हो जाएगा 704 बट्टा कितना होगा 10, यानी कि आप कह सकते हैं 70.4 ये क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इतना मीटर स्क्वायर कर लेंगे, बार बार तभी से टाइटल लगा रहे थे, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया देखिए 8 चौके 32 है ना, 32 को 22 से गुना कीजिएगा तो 32 का डबल 64, 64 फिर से होगा, इसको जोड़ लेंगे 4 6 4 10 0 इधर 7। चलिए क्लियर है ना, तो 70.4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एग्जाम्पल 5D। ये क्या कहता है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है। वृत्तखंड का कोण क्या, पहले देखिए अब कोण दिया हुआ था ना, अब आपको क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल वृत्तखंड का कोण क्या है, पहले तो कोण दिया हुआ था, अभी कोण निकालने बोल रहा है। तो सिंपल है, देखिए कुछ नहीं है, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल जो होगा है ना, वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ है ना। फिर क्या बोला, वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल का 12वां भाग है, इसका बाई 12 करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 12वां भाग है बोला है। अब सिंपल यहाँ से देख लीजिए, तुरंत देखते साथ ही ये आंसर हो जाएगा। ये कट गया आपको, देखिए 12 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 12 तिया 36 30, यानी कि थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, ये आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे देखिए ये सब बहुत इजी होते जाएगा, जैसे ही हम लोग टाइप का शुरुआत करेंगे। आज ऐसे भी बहुत टाइम हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट जो अभी टाइप जो है आपको 13-14 टाइप मिलने वाला है, जो कि बहुत ही दमदार रहेगा इस क्वेश्चन सब, है ना। तो क्वेश्चन तो और भी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बनाएंगे इसको, ठीक है।